दिल्ली की टीम देख रही थी और एक केस मुंबई की टीम देख रही थी। तो दिल्ली की टीम ने भी जिन लोगों को बुलाया था कि विजय पदुकोण उसमें थी, इससे भी होगा ये दिल्ली टीम की इंक्वायरी थी, इससे भी होगा ये दिल्ली टीम की इंक्वायरी वाले की बात आप कह रहे हैं। एक है दिल्ली हो, मुंबई हो, एनसीबी है। वीवी सिंह ना कैरेक्टर सबसे महान इस एनसीबी। आज जिम्मेदारी कह रहा हूँ, जब मेरे जनता में बुलाया तो वीवी सिंह ने कहा आई वांट टू लैंड क्रूजर। अगर मेरे सामने लैंड क्रूजर क्या चल रहा था और ये चीजें है कि सबूत अभी तो एक धंधा होता है ये स्टोर। इसकी जांच जैसे जगह बढ़ेगी हमें पता है एक बार वानी गिरफ्त में आ गया लोग खुलकर आएंगे। और बीबी से इसके करप्ट है साइड में रखा गया था, वानी ने फिर इसमें कहीं रचा भाई का धंधा जो सारी कड़ियाँ रही हैं कि गोसावी सैम डिसूजा और सब सड़ा उसके अंदर गवाह होगा जिसका जिक्र क्या है ये खेल के बाहर का हुआ ऊपर इस गाड़ी में सुन रहा होगा, लोकेशन को हम कर सकते। हमें पुलिस अपना काम करे और पूरी तरह से इस्टेब्लिश हुआ है कि 18 करोड़ डील अच्छा एडवांस उठाया, 8 करोड़ की हिस्सेदारी लड़की थी। तो 18 करोड़ की डील वाला मामला खुल रहा है। 8 करोड़ रुपया वानखेड़े के लिए मांगा गया था, ये बात सामने आ रही है। अगर डील हो रही थी आर्यन को लेके 18 करोड़ की तो सारे अभिनेता अभिनेत्रियों से डील हुई है। डर के मारे कोई नहीं बोल रहा है। मालदीव में भी उगाही हुई, घर के लोग भी उगाही के धंधे में थे, प्राइवेट आर्मी के सारे लोग उगाही के धंधे में थे। हमें लगता है अभी एक उगाही का मामला जो खुला है, पुलिस उसकी जांच कर रही है, कड़ियाँ खुलेंगी। जो सैम डिसूजा आया था वो भी उनका आदमी था, उसमें एक भूले का उसने नाम लिया है जो बैंकर है, एक और कोई सुनील पाटिल का नाम सामने आया है। मेरी जानकारी है कोई वाघमारे नाम का भी व्यक्ति उसमें है। हमें लगता है कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ेंगी तो 18 करोड़ की उगाही का मामला इस्टेब्लिश हो रहा है। मुंबई पुलिस अभी चीज़ों को देख रही है। जब पूरी तरह से चीज़ें हो जाएगी हम किसी को फर्जी तरीके से फंसाते नहीं। मुंबई पुलिस चीज़ों को देख रही है। जब पूरा मामला इस्टेब्लिश हो जाएगा तो निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। सर साल 2020 में जो बॉलीवुड वालों से पूछताछ हुई थी दो अलग अलग केसेस में हुई थी। FIR नंबर जो लाख रुपए की पत्नी है, इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता है जो 70,000 के शर्ट पहने। हमें लगता है ईमानदारी का पैमाना इतना बढ़िया है, ऐसे ही सारे ईमानदार इस देश में हो जाए। हम कामना करते हैं कि ईमानदारों का जीवन शैली इसी तरह से बने। मैं फिर आज अपनी बात पे कायम हूँ कि समीर वानखेड़े ने हजारों करोड़ की वसूली की है, फर्जीवाड़ा किया है। जांच होनी चाहिए, कड़ियां जुड़ रही हैं, उगाही का मामला चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि बोलने से रोका जाए, सवाल उठाए जा रहे हैं कि नवाब मलिक बोल रहा है। मैं आप लोग को बता दूं, जस्टिस दीपक गुप्ता जी ने अपने भाषण में कहा एक सेमिनार में कि राइट टू डिशन, राइट टू क्रिटिसाइज ये फंडामेंटल राइट है। अगर क्रिटिसाइज नहीं होगा, डिसेंट नहीं रहेगा तो राज्य पुलिसिया स्टेट बन जाएगा। पुलिसिया स्टेट इन्होंने बनाया, 2 ग्राम 5 ग्राम के केसेस बनाए, 26 मामले हमने रखे हैं जिसमें अपने पास से रख कर लोगों को फ्रेम किया गया। एनसीबी का जो काम था कि आज तक कोई तुमने पकड़ा तो कहाँ से ये आया, इस तक आप क्यों नहीं पहुंचे? आज तक क्यों नहीं आपने लोगों को, बड़े लोगों को पकड़ने का काम किया? आज साथियों मैं और एक जानकारी दे रहा हूँ कि महाराष्ट्र के JNPT पोर्ट पर
3 कंटेनर 51 टन पॉप सीड जो पोस्ता होता है, अफीम का बीज होता है, वो 15 दिनों से कोर्ट पर है। हम जवाब चाहते हैं DRI से कि 15 दिन में आपने केस रजिस्टर क्यों नहीं किया, क्यों NDPS का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। भयंकर खेल इस देश में चल रहा है। चाहे मुंदड़ा पोर्ट पर ड्रग पकड़ी जाए, NIA के बाद जांच चली जाए, धंधे बस्ते में चली जाए। पिछले 10-12 दिन पहले एक केस आया था ड्रग का, वो भी 8 दिन के बाद उजागर हुआ। आज 51 टन ऑफ सीड वहाँ पड़ी है, उसके लेकर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, केस दर्ज नहीं हो रहा है। पूरा खेल ड्रग का कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण के बिना नहीं चलता और ये बहुत ही खतरनाक तरीके से देश को उलझाता है। ड्रग पूरी तरह से खत्म हो, हम साथ में लोगों के हैं, लेकिन अगर राजनीतिक संरक्षण में ड्रग का धंधा चलेगा, जिनको ड्रग रोकने के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी वही ड्रग का धंधा करवाएंगे, प्राइवेट आर्मी बना के उगाही करेंगे, ड्रग बेचने के लिए लोगों को खुला छोड़ेंगे, हमें लगता है लोगों को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी एक घटनाक्रम और हुआ है। अनिल देशमुख जी कल गए, जब सारे लीगल मीन्स जो भी थे उनके पास, उन्होंने आजमाया और स्वयं हाजिर हुए। उन्हें भी फंसाया गया, उन्हें भी जो आरोप लगाने वाला था परमवीर सिंह, वो फरार है, और जिस पे आरोप लगाया गया, जो जांच को सहयोग करने के लिए हाजिर किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये सारी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, सरकार को बदनाम करने के लिए है, नेताओं को डराने के लिए है। हम ये साफ कह देते हैं कि फिर ट्वीट आ रहे हैं कि अगली बारी अनिल परब जी की है। ये नेताओं को डराना और सत्ता के दुरुपयोग का काम बंद हो। ठीक है, अनिल देशमुख जी को आपने गिरफ्तार किया है, कानून अपना काम करेगा। फर्जीवाड़े से लोगों को फंसाओगे, आज नहीं कल चीज़ें सामने आएगी। लेकिन परमवीर सिंह कहाँ है, इसकी जवाबदेही ये केंद्र सरकार की है। महाराष्ट्र से वो पंजाब चले गए, चंडीगढ़ चले गए, उसके बाद लौटे नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि वे विदेश में, तो भागने के 3 ही रास्ते हैं। लुकआउट नोटिस के बावजूद कोई व्यक्ति देश छोड़ के या तो हवाई जहाज से जा सकता है या रोड के रास्ते उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से नेपाल वाया अगर वो गए हैं, तो तीनों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। क्या अन्य लोगों की तरह भी परमवीर सिंह को भगाया गया, उनके जरिए झूठे आरोप लगा के सरकार को बदनाम करने का काम किया गया? इसका भी जवाब लोगों को, बीजेपी को देना होगा। मैं आज फिर एक आपको व्हाट्सएप चैट आपको बता रहा हूँ कि मैंने जब लेडी डॉन का उल्लेख किया तो कहा गया कि हमारा भाई एक ईमानदार अफसर है, हम उसके कामकाज में ध्यान नहीं देते। मैं आपको एक व्हाट्सएप चैट अभी शेयर करता हूँ, जिसमें एडवोकेट जैस्मिन वानखेड़े, एक जो ड्रग के मामले में कोई गिरफ्तारी हुई होगी, उस केस से रिलेटेड वो व्यक्ति जैस्मिन वानखेड़े को मैडम एड्रेस भेजो करके कह रहा है। जैस्मिन वानखेड़े अपना विजिटिंग कार्ड, लोकल लोकेशन उसको शेयर कर रही है। दूसरा स्क्रीनशॉट में वो उससे बात कर रही है कि क्या चल रहा है, पिटाई हो रही होगी। अगर एक अपराइट अफसर, उसकी बहन वकील है, तो किस तरह से जिन्हें एक्यूज बनाया जाता है उससे संवाद करती है।
फिर कह रहा हूँ कि प्राइवेट आर्मी का खेल था। उगाही के धंधे में ये सारे प्राइवेट आर्मी के लोग थे और लेडी डॉन भी इस धंधे में शामिल थी। मैं आज फिर कह रहा हूँ, निश्चित रूप से महाराष्ट्र मुंबई की पुलिस जांच कर रही है। वानखेड़े भाग रहे हैं कि मुकदमा मामला सीबीआई को दे दो, एनआई को दे दो। वानखेड़े भाग रहे हैं कि नवाब मलिक को बोलने पे रोक लगाई जाए। वानखेड़े पीआईएल फाइल करा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि नवाब मलिक को रोका जाए, जांच मुंबई पुलिस से हटाई जाए। सत्य में जैसे कहने वालों को चाहिए कि सांझ को आँच क्या है, जांच होने दीजिए। महाराष्ट्र पुलिस ने कहा है कि इन्हें गिरफ्तार करना होगा तो 72 घंटे की नोटिस दी जाएगी। वसूली गैंग का पर्दाफाश हो रहा है और जिस दिन वानखेड़े पे कार्रवाई होगी हमें लगता है कि लोग खुलकर सामने आ जाएंगे। मैं अपील करता हूं, जिन लोगों के साथ उगाही हुई है वो खुलकर आएँ, बताएं। अगर डर में जियोगे तो ये पुलिसिया राज देश के लोकतंत्र को खत्म कर देगा। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं। नाही, याच्या सगळ्या कागदपत्र माझ्याकडे थोड्या वेळेत येणार आहे। मी आपल्याला व्हॉट्सअपवर सगळं शेअर करतो। सर, आपने बहुत सारी चीज़ें कही, एक एक चीज़ों को सिलसिलेवार तरीके से कहा। पहला तो आपने केस नंबर 1520 का कहा, जिसमें अभिनेत्रियों को बुलाया गया। किस आधार पे कह रहे सर, उसमें क्या क्या अगर थोड़ा इसका बताएं आप। देखिए, ऐसा है, कोई भी मामला आपने दर्ज किया है केस, तो उसका इन्वेस्टिगेशन 13-14 महीने तक चलेगी। उसी केस में आपने फिल्म जगत के लोगों को बुलाया, ये कह के कि व्हाट्सएप चैट में मिला है, और आज तक उस केस में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसी केस की आड़ में उगाही का धंधा है। क्लोजर या तो कर देते या चार्जशीट लगा देते, लेकिन 14 महीने तक एक मामला खुला हुआ है जिसमें फिल्म वालों को लगातार सम्मन किया जाता है, उगाही की जाती है। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। सर, आपकी बातें की हजारों करोड़ उगाही